बेटा, तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या? है? नहीं माँ, मुझे नींद नहीं आ रही है। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाती हूँ, एक राक्षस की, जिससे तुम्हें नींद जल्दी आ जाएगी। ठीक है बेटा, उसमें एक राक्षस होता है और एक बाबा होता है। वह बहुत अच्छी कहानी है, इसे गौर से सुनना। ठीक है बेटा। एक गांव में एक किसान और उसकी पत्नी रहती थी। वह खेती बाड़ी करते थे, परंतु वह उनका घर का गुजारा नहीं चल पाता था, क्योंकि जो बहुत ही गरीब था, उनके पास खेती बहुत कम थी, जिससे उनका गुजारा नहीं चल पाता था। वह सोचने लगता है कि क्या करूं, परेशान होकर बैठ जाता है। अपनी पत्नी को कहता है, मैं ऐसा करता हूँ, शहर चला जाता हूँ कमाने के लिए। तो उसकी पत्नी बोलती है, ठीक है, आप ऐसा करो, कमाने के लिए बाहर चले जाओ। इस प्रकार दूसरे दिन वह कमाने के लिए बाहर चला जाता है। चलते चलते उसको एक बियाबान जंगल मिलता है। बियाबान जंगल में चारों तरफ यह देखता है कि कहीं रहने का ठिकाना मिल जाए, जिससे वह कहीं ठिकाना उसको मिलता नहीं। आगे चलता रहता है तो उसको एक बाग बगीचा मिलता है। बगीचा बहुत ही ज़्यादा गंदा हुआ था, सारे पेड़ पौधे सूख गए थे। वह वहाँ पर ठहर जाता है। ठहरने के बाद वह खाना पीना खा लेता है, जिससे वह 1-2 दिन में उसका खाना ख़त्म हो जाता है। वहाँ पर एक बाबा रहता था, जिससे वह समाधि में था। उसको पता नहीं था, वह कुटिया में बैठा हुआ था। पर वह किसान कुटिया के अंदर नहीं जाता, परंतु चारों तरफ बगीचे की रखवाली करता है और उसकी देखभाल करता है। इससे 3-4 दिन निकल जाते हैं, जिससे चारों तरफ हरियाली हरियाली और साफ सफाई हो जाती है। तो उसकी समाधि बाबा की टूट जाती है और पूरी हो जाती है, जिससे वह जब कुटिया से बाहर निकलता है और चारों तरफ देखता है तो आश्चर्यचकित हो जाता है। मैं तो समाधि में था, यहाँ पर तो चारों तरफ सफाई और मेरा बगीचा बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। तो वहाँ देखता है एक युवक वहाँ पर बैठा हुआ था। तो बाबा आकर पूछता है, बेटा तुम कौन हो? तो किसान बताता है, मैं बाहर व्यापार के लिए जा रहा हूँ, कुछ कमाने के लिए, जिससे मैं बहुत गरीब हूँ और घर का गुजारा नहीं चल पाता। तो बाबा बोलते हैं, ठीक है बेटा, ऐसा करते हैं, तुम 1-2 दिन यहाँ रुक जाओ, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे। इसमें से किसान बोलता है, बाबा आप कहाँ जाओगे? तो बाबा कहता है, बेटा हो सकता है तुम्हारे मैं कुछ काम आ जाऊं। तो वह 1 दिन बीतने के बाद दूसरे दिन बाबा और किसान दोनों चल देते हैं। चलने के बाद वह चलते चलते रास्ते में
उसने एक गांव मिल जाता है, जहां गांव के किनारे एक आदमी खेती बाड़ी कर रहा था। वह देखता है कि उसको बोलता है किसान को, बेटा मैं भी खेती बाड़ी करना चाहता हूँ। और वह वहाँ बोलता, नहीं बाबा, हम लोग और कहीं चलेंगे, किसी राजा के यहाँ। तो उसमें से बाबा बोलता, नहीं मुझे हल जोतना है। बोले बाबा ठीक है, जाओ हल जोत दो, उसकी मदद करना चाहता हूँ। तो वह किसान बोलता है ठीक है। तो अपने बाल बिखेर कर वहाँ पर चला जाता है। तो जो खेत जोत रहा था किसान, वह डर जाता है और भाग जाता है। वह उसका किसान खेत जोत देता है और उसके बाद बैलों को और हल को साथ में ले लेता है। साथ में लेने के बाद वह किसान बोलता है, इस हल का और इन भैंसों का क्या करोगे? बोलता है, बेटा इन भैंसों का और ये हल का हो सकता है हमारे कुछ काम आ जाए। बोले आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था बाबा जी, बेटा ये बहुत ज़रूरी है, हो सकता है हमें काम पड़ जाए। ठीक है बाबा जी चलो। तो आगे चलता है। चलते चलते वह उसको कुछ बच्चे झूला झूलते हुए दिखाई दे रहे थे। तो इसमें से बाबा बोलता है, बेटा मैं झूला झूलना चाहता हूँ। किसान बोलता है, नहीं बच्चे डर जाएंगे। नहीं बेटा मुझे ज़रूरी है, मुझे झूला झूलना है, बहुत दिन से मैं समाधि में था, इसलिए मुझे मेरा मन कर रहा है कि मैं झूला झूलूं। तो हट करने के बाद वह बाबा चला जाता है, अपने बाल फेंकेर कर और राक्षस जैसा बनकर चला जाता है। तो उसके बाद बच्चे उसको देखकर डर जाते हैं और भाग जाते हैं। उसके बाद वह झूला झूलता है और रस्सी खोल कर ले आता है। तो उसमें से किसान बोलता है, बाबा जी इस रस्सी का क्या करोगे? बेटा इस रस्सी का हमारे काम बहुत आ सकती है। ठीक है बाबा, ऐसा करते हैं, ले लो। अब उसको किसान मना भी नहीं कर सकता था। तो इस प्रकार आगे चलने लगते हैं और चलते 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 आगे चलकर एक बारात जा रही थी, जिसमें से वह किसान बोलता है, देखो आगे बारात जा रही है। बाबा बोलता है, मेरा नाचने का मन है। किसान बोलता है, नहीं बाबा जी, आप जहाँ जहाँ गए हो आपने बच्चों को डराया, आपने उस खेत जोत रहे व्यक्ति को डराया, इस प्रकार आप नहीं जाओगे। तो हट करने लगता है बाबा, कहता है, बेटा मुझे जाने दो। तो किसान बोलता है, ठीक है तुम चले जाओ। तो वह चला जाता है और बाल बिखेर लेता है राक्षस की तरह। तो सब लोग डर जाते हैं और भयानक रूप बनाकर चला जाता है। वह जहाँ सब लोग भाग जाते हैं, भागने के बाद वह अपने साथ ढोलक ले आता है। बोलता है, इस ढोलक का क्या करोगे बाबा जी? बेटा इस ढोलक का बहुत काम आ सकता है। तो इस प्रकार वह ढोलक अपने पास रख लेता है। अब उसके पास ढोलक भी था, रस्सी भी थी और हल भी था और भैंसे भी थे। तो वह चल देता है। चलते चलते एक नगर में पहुंच जाता है। वह नगर में एक भी आदमी वहां पर नहीं दिखाई दिया, परंतु वहाँ एक घर खुला हुआ था। तो वहाँ पर एक औरत रहती थी।
पूछते हैं यहाँ इस नगर में कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है, आप बता सकती हैं? बोलती है नहीं, यहाँ पर मेरे जो पति हैं वो बहुत बड़े दानव हैं, यहाँ पूरे गांव को उसने खा लिया है। किसान इसमें से बोलता है आपने भी तो खाया होगा। बोले नहीं, मैं नहीं खाती, पर मेरा पति बहुत दानव है, बहुत बड़ा राक्षस है, इसलिए मैं उसके काम में कभी भी सहायता नहीं करती, पर उसकी कहना मुझे मानना पड़ता है। वो नरभक्षी है, परंतु मैं नहीं। तो इसमें से किसान बोलता है बाबा को, बाबा जी चलो, फिर क्या करें? इतने में वो राक्षसी बोलती है आप इस गांव से चले जाओ, मेरे पति आने का टाइम हो गया है, जिससे नहीं तो आप लोगों को खा जाएगा। आप लोग इस गांव से चले जाएं, मेरे पति आने वाले हैं, अगर मेरे पति ने आप लोगों को देख लिया तो वो खा जाएंगे, आपसे निवेदन करती हूँ। तो इस प्रकार बाबा बोलता है बेटी मैं अभी नहीं जा सकता, रात हो गई है, हम जंगल में कहाँ भटकेंगे, इसलिए एक रात हमें अपने यहाँ ठहरने की व्यवस्था कर दो। तो उसमें से राक्षसी बोलती है ठीक है बाबा जी, तो ऐसा करो आप ऊपर छत पर चढ़ जाओ, मैं आपकी व्यवस्था कर देती हूँ और छत से बिल्कुल आवाज़ मत करना। तो उसमें से बाबा जी बोलते हैं ठीक है, मैं आवाज़ नहीं करूँगा। तो इस प्रकार वह बाबा जी और किसान दोनों लोग ऊपर छत पर चढ़ जाते हैं, जिससे वह उसका पति आ जाता है। वह बोलता है यहाँ मुझे नरभक्षी के मांस की गंध आ रही है, यहाँ पर कोई आया था? तो उसकी पत्नी बोलती है नहीं, यहाँ पर कोई नहीं है, तुम अभी अभी मुझे लग रहा है तुम मांस खाकर आए हो, इसीलिए तुम्हें बदबू आ रही है। तो वह राक्षस बोलता है ठीक है कोई बात नहीं। अब रात बहुत हो चुकी थी, जिससे वह पत्नी बोलती है अब तुम ऐसा करो सो जाओ। तो वह बोलता है ठीक है मेरी खाट बिछा दो। तो वह खाट बिछा देती है, जिससे आधी गैलरी में थी, आधी कमरे में थी। वह जब सो जाता है तो बहुत ज़्यादा रात हो जाती है, रात का समय था। तो इतने में बाबा जी उठते हैं, बोलते हैं बेटा मेरा बाथरूम करने का मन है, मैं पेशाब करना चाहता हूँ। इतने में किसान बोलता है बाबा जी क्या कर रहे हो, अगर राक्षस जग गया तो हम लोग सब मारे जाएंगे। अब बाबा जी बोलते हैं बेटा मुझे करना है, बहुत तेज लगी हुई है। तो इस प्रकार वह बाथरूम कर देता है और सीधा जहाँ वो लेटा हुआ था राक्षस, उसके मुंह पर, जो छत का बाथरूम था, वह उसके मुंह पर सीधा जाके पेशाब गिरती है। तो वह बोलता है ये पानी कहाँ से गिर रहा है। इतने में राक्षसी उठती है, बोलती है कि मुझे लग रहा है बारिश हो रही है, आप अंदर आ जाओ। इतने में राक्षस बोलता है ठीक है। तो वह अंदर जाके सो जाता है। जब सोने के बाद वह बाबा जी को ध्यान आता है कि हमारे पास तो बहुत सारा सामान है। अब बोलता है किसान को कि मेरा मन हो रहा है ढोलक बजाने का।
किसान बोलता है नहीं बाबा जी, राक्षस हम लोगों को खा जाएगा। वो बोलता नहीं, मेरे को अभी बजानी है। बोलता ठीक है तुम बजा लो। जब जिद करने लगता है तो बजाने लगता है। बजाने के बाद वह नीचे जो राक्षस लेटा हुआ था वह उठ जाता है। बोलता है कौन है, कौन है, कौन है। तो ऊपर से आवाज आती है तू कौन है। नीचे से बोलता है मैं राक्षस दानव हूँ, मैं आदमियों का नरभक्षी हूँ, खा जाता हूँ आदमियों को मारकर। ऊपर से बोलता है मैं भी दानव हूँ, पर तू कौन है। मैं भी दानव हूँ, तेरे पास क्या सबूत है कि तू दानव राक्षस है। तो तेरे पास क्या सबूत है दानव राक्षस है। इस प्रकार नीचे का जो राक्षस था उसको गुस्सा आ जाती है। वह अपनी पत्नी को बोलता है कौन है ऊपर। पत्नी चुपचाप खड़ी थी और बोल नहीं रही थी। वो बोलती है कि मुझे पता नहीं। तो तिलमिलाकर वह बोलता है कौन है नीचे आ, नहीं तो मैं ऊपर आता हूँ। बोला तू कौन है। बोला मैं राक्षस हूँ। बोलता है क्या सबूत है तेरे पास, तू राक्षस है। बोलता है तेरे पास क्या सबूत है, तू राक्षस है। तो इस प्रकार वह बहस होने के बाद तो वह बोलता, नीचे से जो नीचे वाला राक्षस था वह अपने मूड़ से, बालों से एक जुआ निकाल कर छत पर फेंक देता है। वह देखता है कि ये तो बहुत मोटा है, मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ा राक्षस है। तो ये क्या करता है, बाबा अपने दिमाग से काम लेता है और जो साथ में लेकर आया था भैंसा और हल और रस्सी और ढोलक, तो उसका बखूबी सोच रहा था। सोचते सोचते उसने क्या करा, उस भैंसे को नीचे फेंक दिया और जाके उसके छाती पे जाके लगा और वो तिलमिलाया। बोलता है ये क्या है, ये मेरे सिर का जुआ है जो तूने फेंका है, उससे बहुत बड़ा, मैं तो इससे बहुत बड़ा राक्षस हूँ। तो इस प्रकार वह डर जाता है। बोलता और क्या सबूत है तेरे पास। तो ऐसा करता है, अपना बाल नीचे से ऊपर फेंकता है राक्षस। जब राक्षस बाल फेंकता है तो देखता है बहुत मोटा है। तो यह बाबा जी क्या कहता है, जो उसके पास रस्सी थी वह रस्सी नीचे डाल देता है। लो ये ले मेरी रस्सी, नहीं ये ले मेरा बाल। वह रस्सी देखकर डर जाता है। उसकी तो मुझे लग रहा है बहुत बड़ा, क्या नाम है, राक्षस है मेरे से ही बड़ा। तो इस प्रकार वह अपने सूझबूझ और दिमाग से काम लेता है बाबा। लास्ट में बोलता है और तेरे पास क्या सबूत है। तो राक्षस, नीचे वाला राक्षस अपना दांत निकाल कर फेंक देता है, जिससे वह उंगली जैसा बड़ा था। वह जो हल लेकर आया था वह बाबा जी हल ऊपर से फेंक देते हैं, जाकर राक्षस के सीने में लगता है और वो वहीं मर जाता है। मरने के बाद वह, उसकी पत्नी बोलती है आपने बहुत अच्छा किया, और वो नीचे दोनों जने आ जाते हैं और पत्नी को अलविदा कहकर अब वो वहाँ से चले जाते हैं। इस प्रकार बच्चों कहानी ख़त्म हुई। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। इस प्रकार की वीडियो आपके पास आती रहेंगी।